होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम बात करेंगे कि किराना ई सप्लाई जो कि एक चैलेंज है स्टार्टअप इंडिया, एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है कि कैसे जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो ऑलरेडी रिटेल्स में हैं, जो किसी सर्विस सेक्टर में हैं, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, उनसे कैसे टाई अप करके जो किराना का जो मतलब लोगों में जो क्योंकि लॉकडाउन को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इससे बहुत चैलेंजेस आ रही है। किराना दुकानों पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो इसी के देखते हुए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किराना ई सप्लाई, जिसमें सारे ही स्टार्टअप्स को एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आइडिया को गवर्नमेंट को सबमिट करें, पिच करें, और फिर अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो आपको चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, और आप भी कैसे लॉजिस्टिक का समाधान निकाल सकते हैं अपने स्टार्टअप के ज़रिए, और कैसे जो किराना दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कैसे आप घरों घरों में सामान पहुंचा सकते हैं, ग्रॉसरीज़ वगैरह के। तो आज हम बात करेंगे, पूरा स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे। और अगर आपका स्टार्टअप इसमें सेलेक्ट होता है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके स्टार्टअप को काफ़ी अच्छा रिकग्नाइजेशन मिलेगा। हो सकता है आगे चल के फंडिंग भी मिले, और ऑब्वियस सी बात है आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। आपका स्टार्टअप काफ़ी सोशली बूम कर सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप ने हेल्प करी गवर्नमेंट को कोविड-19 में किराना ई सप्लाई के चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने में। तो इट्स ए ग्रेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे आपको खोलना है startupindia.gov.in। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं स्टार्टअप इंडिया के, startupindia.gov.in। और यहाँ पे आप देखेंगे होम पेज पे ये रहा किराना ई सप्लाई। देखिए दोस्तों, होम पेज पे ही आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। ठीक है, तो देखिए ये जैसा कि पेज है किराना ई सप्लाई, ठीक है, हैव अ सॉल्यूशन टू डिजिटाइज द नेशनल किराना इकोसिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि इस मतलब स्कीम का मिशन क्या है, गवर्नमेंट चाहती क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का विज़न, ठीक है। सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी कंपनीज़ और जितने भी स्टार्टअप्स लॉजिस्टिक वाले डिपार्टमेंट में काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, डोंजो, ठीक है, इन सारे स्टार्टअप से हम टाई अप करें, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मैं ओला और फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, तो छोटे बड़े सारे स्टार्टअप्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, वो लोग कैसे जो एसेंशियल आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल किराना, ग्रॉसरी, मिल्क वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसे लोगों तक, घरों तक पहुंचा पाएँ, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो कर सकें। और फिर दूसरा जो इसका सबसे बड़ा मिशन ये है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, उनको आप एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप कैसे उनके साथ टाई अप होकर जो एसेंशियल्स आइटम है उसकी डिलीवरी आप करा पा रहे हैं। ठीक है, एज ए स्टार्टअप आप ये भी कर सकते हैं। और जिसका तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट विज़न ये है कि जो रेसिडेंट्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनको आप सजेस्ट करें अपने आइडिया को, और उनके डायरेक्शंस को कैसे आपके स्टार्टअप के साथ मिलके कैसे इन चीज़ों को फॉलो अप करें। चौथा ये भी है कि इन द लॉन्गर रन, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है कि कोविड-19 इज़ नॉट गोइंग टू एंड टू सून, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन हम लेके आएँ, जिससे जो छोटे बड़े हर शहर में जो लोग हैं उनको कैसे हैबिचुअल बनाया जाए, ताकि वो घर बैठ के चीज़ों को ऑर्डर करें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी और सब लोग सेफ रहेंगे और प्रोडक्ट टाइम टू टाइम डिलीवरी होगा। तो इसी के चलते गवर्नमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे ही स्टार्टअप्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अगर आप एक स्टार्टअप है, नो मैटर आप कौन से सेक्टर्स के बिलोंग करते हैं, फूड टेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है दोस्तों किराना ई सप्लाई। ठीक है, तो बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका आइडिएशन स्टेज का स्टार्टअप है, अगर आप बस अभी अपने आप आइडिया पे काम कर रहे हैं, लाइव नहीं है, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर देखिए वैलिडेशन स्टेज स्टार्टअप, ठीक है, जो आइडिया ऑलरेडी वैलिडेट हो चुका है, मार्केट में आ चुका है। और ऐसे भी स्टार्टअप जो अर्ली ट्रैक्शन स्टार्टअप्स हैं, जिनको अभी काफ़ी ट्रैक्शन मिल रही है, ठीक है, मार्केट में काफ़ी डिमांड है, और ऐसे स्टार्टअप जो स्केल कर रहे हैं, अब एक जाइंट बनने की कगार पे हैं, तो वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंडस्ट्री क्या क्या है, जैसे कहते हैं कि मार्केटिंग, एरोनॉटिक्स, एआई, एनालिटिक्स, एनिमेशन, फोटोग्राफी, कंस्ट्रक्शन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विस, इंटरनेट ऑफ थिंग, तो लगभग सारे ही कैटेगरी के स्टार्टअप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए चैलेंज का थीम क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ई कॉमर्स, रिटेल, बी टू बी, बी टू सी, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या क्या है।
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट स्टेक होल्डर। जैसे दोस्तों मैसेंजर का मतलब ये है कि जो स्मॉल बिजनेस से लेके जो बड़े बिजनेस, उन दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना, और फिर उसके बाद जो नॉर्मल पब्लिक है और B2C वाले लोग हैं, जो मतलब किराना डिलीवरी वगैरह वाले लोग, उनसे कैसे हम कनेक्टिविटी मेंटेन करें, और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सॉल्व करना, वर्नाकुलर कंटेंट सॉल्यूशन। और हाँ, जाहिर सी बात है, इंटरनेट पे जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे टीयर 2 सिटीज़ वाले जो लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, वो वर्नाकुलर कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो आप कैसे अपने स्टार्टअप में रीजनल कंटेंट में चीज़ों को अपलोड करें ताकि हर एक टाइप के लोग देख सकें, ठीक है। जो लोग थोड़े इंग्लिश में कम एफिशिएंट हैं वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में मराठी, तेलुगु, कन्नड़, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह हर रीजन के लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आ सकें। तो ई कॉमर्स सोल्यूशन, डिजिटाइल रिटेलर, डिजिटल पेमेंट गेटवे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 50, 100, 200 किलोमीटर में हर जगह डिलीवरी दे पाएँ। ऐप डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सप्लाई, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन ऑफ स्टोर्स एंड हाइपर लोकल डिलीवरी। तो ये सारे जो इसके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो इसमें कवर किए जा सकते हैं। और इंसेंटिव्स क्या क्या हैं, जैसे आपको देखिए क्या नाम है, आपका सबसे पहले इसमें आपके स्टार्टअप को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, और लाइफ टाइम वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ मूवमेंट टू डिजिटल किराना इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये एक आपके पास एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि इस बड़े मूवमेंट में, इस बड़े मिशन में आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो एप्लीकेशन की डेट 24 मई तक है, ठीक है। जो आपका स्टार्टअप सेलेक्ट हुआ कि नहीं, उसका डेट आपको पता चलेगा 24 जून को। तो इसमें बड़े ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टार्टअप इंडिया, DIPT, इन्वेस्ट इंडिया, कैट और आवाना कैपिटल। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें बारी बारी से बताता हूँ, मैं इसमें भर के नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हर स्टार्टअप का एक अलग आइडिया, एक अलग स्ट्रैटेजी है, और मैं चूँकि एक किराना स्टार्टअप नहीं हूँ, तो आपको यहाँ पे एक अपना सिंपल ही नाम भरना है। ऐसे देखिए नेम, फिर आप यहाँ पे अपने कंपनी नाम डालेंगे, जो भी आपका कंपनी नाम है। फॉर एग्जांपल ई कार्ट प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे आपका नाम हो गया, ये आपका नाम है अभिषेक, और फिर यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एड्रेस आप अपना डालोगे जहाँ पे भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, विलेज, सिटी जो भी है, पिन कोड और स्टेट, फिर अपना कंट्री, ठीक है। तो ये सब तो बहुत ही सिंपल है, जो सभी लोग भर ही लेंगे। फिर यहाँ से जनरल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, मैक्सिमम 2500 कैरेक्टर्स। तो इसमें आपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्क्राइब करना कि पहले आप क्या करते हो, आपका स्टार्टअप क्या है। यहाँ पे ये नहीं बताना कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपके स्टार्टअप के बारे में बताना है कि आपका स्टार्टअप कौन से कैटेगरी का है, कौन से पर्टिकुलर एरिया में आप काम करते हो, और क्या आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। फिर यहाँ पे हाउ मेनी विजिटर्स डू यू हैव ऑन अ डेली बेसिस, हाउ मच इज़ योर ट्रैफिक। तो आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आके सामान खरीद रहे हैं, आपका सर्च वॉल्यूम कितना है, परचेस ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ रिवील करनी है। और हाँ, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। अगर आप एक फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, पैन नंबर, GST, आप यहाँ पे अपलोड करें उसको डॉक्यूमेंट में, ठीक है। जस्टिफाई द प्रपोजल यूजिंग एग्जांपल एंड इम्पैक्ट ऑन द स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम, इफ द प्रपोज रिजम एग्जिस्ट इन द ग्लोबल इकोसिस्टम, प्रोवाइड डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको अपने प्रपोजल को अपने एक एग्जांपल के साथ डिस्क्लोज करना है कि आपका आइडिया क्या है। यहाँ पे आपको ये बताना है गवर्नमेंट को कि कैसे आप एज ए स्टार्टअप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किराना की सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका ओपिनियन क्या है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर सॉल्यूशन का डिटेल देखिए, आपको अपने जो सॉल्यूशन है उसका एक वीडियो भी बनाना पड़ेगा यूट्यूब पे, और उस वीडियो को फिर आप यहाँ पे इस यूट्यूब वीडियो के लिंक को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनोवेशन सॉल्यूशन डिटेल, तो आप एक वीडियो भी बनाएं यूट्यूब पे। कुछ ज़रूरी नहीं कि आपका वीडियो बहुत स्पेशल हो जाए, आप सिंपल से ही बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और फिर उसके लिंक को यहाँ पे पेस्ट करें। फिर यहाँ पे देखिए कंपटीशन भी बनाना है, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को इस समय कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी बड़ी आपकी कंपटीशन है, कितने लोग और भी मार्केट में हैं, आपके कस्टमर बेस कितने हैं, ठीक है। यहाँ कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं, हाउ कैन योर सोल्यूशन बी द प्लग्ड इन टू सप्लाई चेन ऑफ द किराना स्टोर्स इन द नेशन। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो किराना में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी सप्लाई चेन में कैसे काम आ सकता है। आप सप्लाई चेन के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए, जैसे मान लीजिए वेयर हाउस से सामान निकल रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है, इस पूरे बीच का जो सप्लाई और चेन और मैनेजमेंट होता है, इसमें आपका स्टार्टअप कैसे हेल्प कर सकता है। तो वो ये चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। हाउ मेनी एक्टिव यूज़र डू यू हैव करेंटली, जैसा कि वो आप ही बता सकते हैं कि आपके कितने यूज़र बेस हैं।
विच ऑल सेगमेंट डू यू कैटर, डिफाइन द नंबर ऑफ सप्लायर्स, कस्टमर एंड सेगमेंट। आप कौन कौन से सेगमेंट में हैं, फॉर एग्जांपल आप मतलब ग्रॉसरीज में हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में है, कौन से पर्टिकुलर आइटम में आपका स्टार्टअप है, और कितने नंबर्स हैं सप्लायर्स आपके, कितने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कितने आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, और कितने लोग आपके में रीसेलर्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं, रिटेल पूरा जो आपका साइज है वो आपको यहाँ पे सबको डिस्क्लोज करना है। हाउ मेनी सिटीज़ आर यू ऑपरेशनल इन, आप कितने शहर में काम कर रहे हैं। डिफाइन द मोड्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट गेटवे क्या क्या है, ऑफलाइन है, कैश ऑन डिलीवरी है। डिफाइन द मेजर्स बीइंग टेकन बाय योर कंपनी टू अवॉइड द, क्या आपकी कंपनी ऑलरेडी किसी कोविड-19 में कौन से मिशन पे काम कर रही है, आप क्या मेजर्स ले रहे हैं, आपका क्या पार्टिसिपेशन है, बीइंग ए स्टार्टअप आपका भी कोई योगदान है कि नहीं कोविड-19 में, तो वो अगर है, आपने ऐसा कुछ किया है, आप कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ज़रूर इसको डिस्क्लोज करो। डिस्क्राइब ऑल द फीचर्स एंड यूनिक सर्विस बीइंग ऑफर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म पे और कौन कौन से यूनिक फीचर सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ने जैसे लॉन्च किया फ्लिपकार्ट प्लस, तो ऐसा कुछ आप भी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है। इज योर प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल, लिस्ट ऑन द लैंग्वेज अवेलेबल इन, क्या आपका प्लेटफॉर्म डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लीजिए मराठी जानता है, तो क्या आपके प्लेटफॉर्म पे आके वो उस लैंग्वेज में प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, कस्टमर एजेंट से बात कर सकता है। ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे लिखनी है और फिर आपको सबमिट बटन क्लिक करना है। तो बस दोस्तों यही है सिंपल सा फॉर्म, आप ये सारे, आई होप आप ये सारे फॉर्म भर लेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प इट, और फिर आप इसके बाद सबमिट कर लेंगे। और